कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं कहिए। सबसे पहले दी गई टेबल उतारी। सबसे पहले दी गई संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनकी इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो हम देखते हैं कि 990 में इकाई 0 है, अतः ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं 1586, इसकी इकाई 6 है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। अगली संख्या को देखते हैं, अगली संख्या 275, क्योंकि इसकी इकाई पर 5 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या है 6686, इसकी इकाई पर चूंकि 6 आया है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है 6,39,210, इसकी इकाई पर 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित है। अगली संख्या है 4,29,714, क्योंकि इसकी इकाई पर 4 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित है। 2,856 की इकाई 6 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित है। अगली संख्या है 3,060, क्योंकि इसकी इकाई पर 0 है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य है। और अगली संख्या है 4,06,839, क्योंकि इसकी इकाई पर 9 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 3 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले 990 को देखते हैं। इसके अंकों का योग 18 है, जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगली जो संख्या दे रखी है उसको देखते हैं 1580, इसके अंकों का जोड़ 14 है, ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या 275 है, जिसके अंकों का योग 14 है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित नहीं है। अगली संख्या है 6686, चूंकि इसके अंकों का योग 26 है, जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या 6,39,210 है। इसके अंकों का योग 6 और 3 9, 9 18, 18 2 20 और 1 21 है, और चूंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगली संख्या 4,29,714 है। इसके अंकों का योग 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 1 23, 23 4 27 है। चूंकि ये योग इसका 27 है, इसका योग 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगली संख्या 2856 है। इसके अंकों का योग 2 और 8 10, 5 15, 15 और 6 21 है, जो कि 3 से विभाज्य है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या 3060 है। इसके अंकों का योग 3 और 6 9 है, जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। अगली संख्या 4,06,839 है। इसके अंकों का योग 4 और 6 10, 8 18, 18 और 3 21 और 9 30, जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दहाई और इकाई यानी अंक के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पहली संख्या है 990। इसमें अंतिम 2 अंक हैं 90, ये 4 से विभाजित नहीं है,
इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। दूसरी संख्या है 1586। इसमें अंतिम 2 अंक 86 हैं। ये भी 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या 275 के अंतिम 2 अंक 75 हैं, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 6686 में अंतिम 2 अंक हैं 86, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है 6,39,210। इसमें अंतिम 2 अंक 10 हैं और 10 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 14 और 14 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 56, जो कि 4 से विभाजित हैं, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 60 और ये 4 से विभाजित हैं, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और इस संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 39। 39 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से विभाजितता की जांच करते हैं। 5 से वो संख्याएं ही विभाजित होती हैं जिनकी इकाई पर या तो 0 हो या 5 हो। चूंकि 990 की इकाई पर 0 है, इसलिए ये 5 से विभाजित होगी। 1586 में इकाई पर 6 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। 275 की इकाई पर 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 6686 की इकाई 6 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 6,39,210 की इकाई 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 4,29,714 में इकाई 4 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 2,856 में इकाई पर 6 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 3,060 की इकाई 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 4,06,839 की इकाई पर 9 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों, वही संख्याएं 6 से भी विभाजित हो सकती हैं। 990 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 1586 2 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 275 ना तो 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 6686 संख्या 2 से विभाजित है, परंतु 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 6,39,210 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 4,29,714 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 2,856 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 3,060 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 4,06,839 संख्या 2 से विभाजित नहीं है, परंतु 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 4 या उससे अधिक अंकों से बनी वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 990 8 से विभाजित नहीं है। 1586 इसके अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 586 है, जो कि 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 275 8 से विभाजित नहीं होगी। 6686 में 3 अंकों से बनी संख्या 686 है, जो कि 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 6,39,210 में 3 अंकों से बनी हुई संख्या है 210 और ये 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। 4,29,714 में अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 714 है,
ये 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 2856 में अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 856 है, जो कि 8 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 3060 में अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 60 है, जो कि 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। 4,06,839 में अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 839 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, अतः पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 9 से वो संख्याएं ही विभाजित हो सकती हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है। 990, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 1586, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 275, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 6686 के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 6,39,210 के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 2856 के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 3060 के अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 4,06,839 के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब 10 से विभाज्यता की जांच करते हैं। वे संख्याएं जिनकी इकाई पर 0 होता है वो 10 से विभाजित हो जाती हैं। 990 में चूंकि इकाई 0 है, इसलिए 10 से विभाजित हो जाएगी। 1586 में इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगी। 275 में इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 6686 में इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 6,39,210 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 10 से विभाजित हो जाएगी। 4,29,714 में इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 2,856 में इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 3060 की इकाई चूंकि 0 है, इसलिए ये 10 से विभाजित हो जाएगी। 4,06,839 में इकाई 9 है, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। अब 11 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 11 से वही संख्याएं विभाजित हो सकती हैं जिनके दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। वही संख्याएं 11 से विभाजित हो सकती हैं। 990 के विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 1586 के सम और विषम अंकों के योग का अंतर 2 है, इसलिए ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। 275 के सम और विषम अंकों के योगों का अंतर 0 है, इसलिए ये 11 से विभाजित हो जाएगी। 6686 के विषम और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 2 है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 6,39,210 के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 है, जो कि 11 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। 4,29,714 के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर चूंकि 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 2,856 के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 7 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 3060 के सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 9 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 4,06,839 के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 4 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। प्रश्न नंबर 2,
विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। ए है 572, बी 7,26,352, सी 5,500, डी 6,000, ई 12,159, एफ 14,560, जी 21,084, एच 3,17,95,072, आई 1,700, जे 2,150। सबसे पहले 4 और 8 से विभाज्यता की शर्तों को हम एक बार पुनः देख लेते हैं। 4 से वे संख्याएं ही विभाजित होती हैं जिनके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या फिर दोनों अंक शून्य हो, तथा 8 से वे ही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या या तो 8 से विभाज्य हो या फिर अंतिम 3 अंक शून्य हो। एक खंड लेते हैं, संख्या दे रखी है 572, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 72 है। इसको 4 से भाग करके देखते हैं तो 18 बार गए और शेष शून्य बचा। अब हम अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखते हैं। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 572। 572 को 8 से भाग देते हैं तो 71 बार गए और 4 शेष बचे। इससे स्पष्ट होता है कि 572 4 से तो भाज्य है परंतु 8 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार दूसरा खंड बी खंड देखते हैं। इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 52 है। जब 4 से भाग देते हैं तो ये 13 बार जाते हैं और शून्य शेष बचता है। जबकि 3 अंकों से बनी संख्या जब देखते हैं तो वो हमको मिलती है 352, और इसको जब हम 8 से भाग देते हैं तो ये इसमें भी शून्य शेष बचा, पूरा विभाजित हो गया। अतः 7,26,352 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब सी खंड देखते हैं। संख्या है 5,500, अंतिम 2 अंक शून्य है, इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। अब अंतिम 3 अंकों का परीक्षण करते हैं। 3 अंकों से बनी हुई संख्या 500 है। 500 को जब हम 8 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचते हैं। अतः 5,500 4 से तो भाज्य है परंतु 8 से विभाजित नहीं है। अब डी खंड का परीक्षण करते हैं। अंतिम 2 अंक शून्य है इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजितता के लिए देखते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक शून्य है, इसलिए यह 8 से भी विभाजित होगी। अतः 6,000 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब ई खंड देखते हैं। संख्या है 12,159, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 59। जब 4 से विभाजित किया तो इसमें 3 शेष बचे, और 3 अंकों से बनी संख्या इसमें प्राप्त हो रही है 159। इसको जब 8 से विभाजित किया तो 7 शेष प्राप्त होते हैं। अतः 12,159 4 और 8 दोनों से विभाज्य नहीं है। एफ खंड 14,560, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 60 है। इसको जब 4 से भाग देते हैं तो शेष शून्य बचता है, और 3 अंकों से बनी संख्या हमको प्राप्त हो रही है 560। इसको जब 8 से भाग देते हैं तब भी शेष शून्य बच रहा है। अतः 14,560 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अब जी खंड देखते हैं। संख्या है 21,084, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या हमें प्राप्त हो रही है 84। इसको जब 4 से भाग दिया तो शेष शून्य बच रहा है, और 3 अंकों से बनी संख्या भी 84 है। इसको जब हमने 8 से भाग दिया तो हमें 4 शेष बचा। अतः 14,560 4 से तो विभाज्य है परंतु 8 से विभाज्य नहीं है। एच खंड देखते हैं। 3,17,95,072, इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या है 72। जब 4 से भाग दिया तो शेष हमें शून्य प्राप्त हुआ, और 3 अंकों से बनी संख्या भी इसमें 72 ही है। जब इसको 8 से भाग दिया तो भी हमको शेष शून्य ही मिल रहा है। अतः 3,17,00,000
95,072 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। आई खंड को देखते हैं। आई खंड में संख्या दे रखी है 1700। इसके अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या है 0, इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। और 3 अंकों से बनी संख्या है 700। 700 को जब हम 8 से भाग देते हैं तो शेष 4 मिलता है। अतः 1700 4 से तो विभाज्य है, परंतु 8 से विभाज्य नहीं है। आई खंड में संख्या दे रखी है 2150, जिसमें अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 50 है। 4 से भाग देने पर 2 शेष मिलते हैं। और 3 अंकों से बनी संख्या 150 है। इसको जब 8 से भाग देते हैं तो 6 शेष प्राप्त होते हैं। अतः 1700 संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ए खंड 2,97,144, बी खंड 1,258, सी खंड 4,335, डी खंड 61,233, ई खंड 9,01,352, एफ खंड 4,38,750, जी खंड 17,90,184, एच खंड 12,583, आई 6,39,210 और जे खंड 17,852। सबसे पहले 6 से विभाज्यता की कंडीशंस को एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं ही 6 से विभाजित होंगी। एक खंड देखते हैं 2,97,144। चूंकि ये संख्या सम है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। और इसके अंकों का योग 27 है, ये 3 से विभाजित है, इसलिए 2,97,144 संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बी खंड देखते हैं 1,258। चूंकि ये संख्या भी सम है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। इसके अंकों का योग 16 है, जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये 1,258 संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। सी खंड में दे रखा है 4,335। चूंकि ये संख्या विषम है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं है, परंतु इसके अंकों का योग 15 है, जो 3 से विभाजित है, इसलिए 4,335 संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। डी खंड में दे रखा है 61,233। चूंकि ये संख्या विषम है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं है, परंतु इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसलिए 61,233 संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ई खंड में संख्या दे रखी है 9,01,352। चूंकि ये सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी, परंतु इसके अंकों का योग हमें प्राप्त हो रहा है 20, जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 9,01,352 संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। एफ खंड है 4,38,750। चूंकि ये संख्या सम है, इसलिए 2 से तो विभाजित हो जाएगी, और इसके अंकों का योग हमें 27 प्राप्त हो रहा है, जो 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या यानी 4,38,750 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब जी खंड देखते हैं 17,90,184। चूंकि ये संख्या सम है, इसलिए 2 से विभाजित है, और इसके अंकों का योग 30 है, ये भी 3 से विभाजित है, इसलिए 17,90,184 संख्या 6 से विभाजित होगी। एच खंड देखते हैं 12,583। चूंकि ये संख्या विषम है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी, और इसके अंकों का योग 19 है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 12,583 संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। आई खंड देखते हैं 6,39,210। चूंकि ये संख्या सम है, इसलिए 2 से विभाजित है, और इसके अंकों का योग 21 है, ये 3 से विभाजित है, इसलिए 6,39,210 संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी।
जे खंड देखते हैं 17,852। चूंकि ये संख्या सम है इसलिए 2 से विभाजित है और इसके अंकों का योग 23 है जो कि 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 17,852 संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चौथा प्रश्न, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ए खंड 5,445, बी खंड 10,824, सी खंड 71,38,965, डी खंड 7,01,69,308, ई खंड 1,01,00,000, एफ खंड 9,01,153। सबसे पहले 11 से विभाज्यता की शर्त को देख लेते हैं, उसके नियम को जानते हैं। जिन संख्याओं के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है या 0 है तो वे संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। सबसे पहले हम टेबल का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम क्षैतिज रेखाएं खींच लेते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं। तो पहले कॉलम में खंड का नाम, दूसरे में संख्या, तीसरे में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, चौथे में दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, पांचवें में अंतर दोनों का और छठे में ये विभाजित है या नहीं है, इसको लिख लेते हैं। अब खंड वाले कॉलम में ए, बी, सी, डी, ई, एफ सभी खंडों के नाम लिख लिए। अब संख्या वाले कॉलमों में संख्या लिखी। ए खंड 5,445, बी खंड 10,824, सी खंड 71,38,965, डी खंड 7,01,69,308, ई खंड 1,01,00,000 और एफ खंड 9,01,153। दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग हमें प्राप्त हुआ 5 + 4 = 9। दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग हमें प्राप्त हुआ 4 + 5 = 9। इनका अंतर प्राप्त हो रहा है 0, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित है। बी खंड देखते हैं। इसके विषम स्थानों के अंकों का योग प्राप्त हुआ है 13, सम स्थानों के अंकों का योग प्राप्त हुआ 2 और अंतर प्राप्त हुआ 11, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। सी खंड के संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग प्राप्त हुआ 24, सम स्थानों के अंकों का योग प्राप्त हुआ 15, अंकों के योगों का अंतर प्राप्त हुआ 9 और ये अंतर 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। डी खंड में देखते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग प्राप्त हुआ है 17, सम स्थान के अंकों का योग प्राप्त हुआ है 17, दोनों का अंतर प्राप्त हुआ है 0, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब ई खंड देखते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग है 1, सम स्थान के अंकों का योग भी 1 है, दोनों का अंतर हमें प्राप्त हुआ है 0, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित होगी। एफ खंड देखते हैं। इसके विषम स्थान के अंकों का योग है 4 और सम स्थान के अंकों का योग प्राप्त हुआ 15, अंकों का अंतर प्राप्त हुआ -11, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित होगी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो सके। ए खंड रिक्त स्थान 6, 7, 2, 4, बी खंड 4, 7, 6, 5 रिक्त स्थान 2, ए खंड रिक्त स्थान 6, 7, 2, 4, इसको उतारा। हम जानते हैं कि 3 से वे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अतः हम इनके अंकों का योग देखते हैं।
रिक्त स्थान को छोड़कर बाकी जो स्थानों पर अंक हैं उनके अंकों का योग हमें 19 प्राप्त हुआ। और 3 से विभाजित होने के लिए या तो 19 की जगह 21 होना चाहिए, या 24 और या 27 होना चाहिए। अतः रिक्त स्थान पर या तो 2 हो, 5 हो या 7 हो। चूंकि सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक पूछा गया है, तो रिक्त स्थान पर सबसे छोटा अंक 2 तथा सबसे बड़ा अंक 8 होना चाहिए। अर्थात सबसे छोटे अंक से बनी 3 से विभाज्य संख्या बराबर 26,724 तथा सबसे बड़े अंक से बनी संख्या बराबर 86,724 होगी। यानी रिक्त स्थान पर 2 अथवा 8 आना चाहिए। अब बी खंड देखते हैं। इसमें दे रखा है 4, 7, 6, 5 रिक्त स्थान 2। हम जानते हैं कि 3 से बेस संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अतः हम इनके अंकों को देखते हैं और अंकों का योग हमें प्राप्त हो रहा है 24, जो 3 से विभाज्य है। इसके अतिरिक्त 27, 30 या 33 भी 3 से विभाज्य है। अतः रिक्त स्थान पर 0, 3, 6 या 9 आना चाहिए। चूंकि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक पूछा गया है, तो रिक्त स्थान पर सबसे छोटा अंक 3 तथा सबसे बड़ा अंक 9 होना चाहिए। अर्थात सबसे छोटे अंक से बनी संख्या जो 3 से विभाजित हो 4,76,502 तथा सबसे बड़े अंक से बनी संख्या 4,76,592 होनी चाहिए। अर्थात रिक्त स्थान पर या तो 0 आएगा या फिर 9 आएगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। ए खंड है 9, 2 रिक्त स्थान 3, 8, 9। बी खंड है 8 रिक्त स्थान 9, 4, 8, 4। ए खंड उतारा। ए खंड में अंक दे रखे हैं 9, 2 रिक्त स्थान 3, 8, 9। हम जानते हैं कि 11 से वे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनके दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और दाएं से सम स्थान के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। अतः हम इसके अंकों के योगों के अंतर को देखते हैं। दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग 9, 3, 2 बराबर 14 तथा दाएं से सम स्थान के अंकों का योग 8 प्लस रिक्त स्थान प्लस 9 यानी 17 प्लस रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा? 14 में से 17 को घटाने पर -3 प्राप्त हो रहा है, जबकि या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या कोई आनी चाहिए। तो 11 से विभाजित होने के लिए -3 के स्थान पर -11 होना चाहिए और -11 होने के लिए वहाँ पर -11 में से हम -3 घटाएं तो 8 प्राप्त होना चाहिए। अतः 11 से विभाज्य संख्या बराबर 9,28,389 होगी, यानी रिक्त स्थान पर 8 होना चाहिए। बी खंड दे रखा है 8 रिक्त स्थान 9, 4, 8, 4 और 11 से विभाज्यता की जांच हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि 11 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और दाएं से सम स्थान की संख्याओं के अंकों का योगों का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य। अतः अब इनके अंकों के योगों के अंतर को देखते हैं। दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग 4 प्लस 4 प्लस रिक्त स्थान यानी 8 प्लस रिक्त स्थान प्राप्त हो रहा है तथा दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग 8 प्लस 9 प्लस 8 बराबर 25 प्राप्त हो रहा है। अब 8 प्लस रिक्त स्थान में से 25 घटाने पर हमको -17 प्लस रिक्त स्थान प्राप्त हो रहा है, जबकि 11 से विभाजित होने के लिए -11 प्राप्त होना चाहिए।
तो अतः रिक्त स्थान पर -17 -11 रखने पर हमको प्लस का 6 प्राप्त हो रहा है, अतः 11 से विभाज्य संख्या 8,69,484 होगी, यानी रिक्त स्थान पर 6 आएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगामी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें और आप उससे लाभान्वित हो सकें।